प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर मन क्लास में। जो भी साथी पीटीटी परीक्षा 2026 की तैयारी करे दोस्तों, पीटीटी परीक्षा 2026 की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए आज मैं आपका पीटीटी का पूरा पेपर लेकर आ चुका हूँ। यानी कि आप सभी साथियों को बताएं कि पीटीटी का जो एग्जाम है ये आपके चुकदा जून को होने वाला है। कब होने वाला है? चुकदा जून को आपका पीटीटी का एग्जाम होने वाला। और आज मैं आपके सामने 14 जून वाला वायरल पेपर आपके सामने लेकर आ चुका हूँ। अगर आपका भी एग्जाम है 14 जून को होने वाला है, आज आप इस पूरे के पूरे पेपर को रिवीजन कर लीजिएगा, ताकि आप जिस दिन एग्जाम देने जाओ उस दिन सीधा आपको गोला पड़ने का क्या रही है, काम रही है। तो अच्छी तरह से 2 से 3 बार इस क्लास को आप रिविजन कर लीजिएगा। हर एक प्रश्न को अच्छे से अपने दिमाग में छाप लीजिएगा, क्योंकि पूरा का पूरा वायरल पेपर आपके सामने चलने वाला है। तो चलेगा साथियों, पहला प्रश्न आपसे पूछा। पहला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? राजस्थान का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? अलवर, जोधपुर, जयपुर या आपके उदयपुर? जल्दी से बताओ, राजस्थान का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा दोस्तों? बिल्कुल शानदार है, आप सबका यहाँ पर कमेंट आ रहा है। गुरुजी, सर्वाधिक जनसंख्या आपके जयपुर जिले की। किस जिले की? जयपुर जिले की सर्वाधिक जनसंख्या है। आपका से ऑप्शन सबका सही है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपके सामने, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? खेजरली, अलवर, सेवर, भरतपुर या आपके दौसा? जल्दी जल्दी से बताओ। पूरा का पूरा पेपर आपके सामने चल रहा है, पूरा पेपर आपको देखना ही, एक भी प्रश्न इस पेपर में से छोड़ना नहीं है। चलो भाई, हाँ वेरी गुड, सेवर भरतपुर बता रहे हो। क्या बता रहे हो? सेवर भरतपुर यहाँ पर बता रहे हो, यानी कि जो सारे ऑप्शन से बता रहे हैं ना, सही है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न है, बनास नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है? बनास नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है? रामगढ़ बांध है, मिर्जा बांध है, बिसलपुर बांध है या आपके झवाई बांध है? बताओ, बनास नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है? बिल्कुल शानदार, क्या बता रहे हो? बिसलपुर बांध बना हुआ है। कौन सा बांध बना हुआ है? बनास नदी पर बिसलपुर बांध बना हुआ है। और कहाँ पर बना हुआ है? ये आपके टोंक जिले में। कहाँ पर है? बिसलपुर बांध आपके टोंक जिले में बना हुआ दोस्तों। चलो, अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है? राजस्थान का राज्य पशु कौन सा दोस्तों? चिंकारा, ऊंट, बाघ या के नीलगाय? जल्दी जल्दी से बताओ। राजस्थान का राज्य पशु, क्वेश्चन नंबर 4 आपको लगाना है। और ये आपके लिए होमवर्क वाला क्वेश्चन रहेगा। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। मैं भी देखना चाहता हूँ आपने इतने दिनों से तैयारी की है, आपकी तैयारी का लेवल क्या है। अगर आपको ये प्रश्न नहीं आ रहा तो भाई साहब आप एग्जाम देने भी मत जाना, क्योंकि ये प्रश्न ही नहीं आएगा तो भाई साहब क्या ही आएगा फिर आपको। चलो, हाँ यहाँ पर आप आंसर नहीं, यहाँ पर आपका होमवर्क है भाई। चलो, अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न रहेगा, गोडावण पर डाक टिकट कब जारी किया गया था? गोडावण पर डाक टिकट कब जारी किया गया था? बताओ। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? चलेगा, जल्दी जल्दी से बताओ। बिल्कुल शानदार, हाँ सही बता दिया। हाँ, 1980, बिल्कुल शानदार। चलो, अगला प्रश्न देख लो। कौन सी घास है गोडावण पक्षी की प्रजनन स्थली है? कौन सी घास है गोडावण पक्षी की प्रजनन स्थली है दोस्तों? बताओ। दूब घास है, सेवन घास है, मोथा घास है या इनमें से कोई नहीं? अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेगा तो जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है? चलो, हाँ, क्योंकि दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ पीटीटी से संबंधित सब कुछ अपडेट आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। सेवन घास बता रहे हो। क्या बता रहे हो? सेवन घास आप यहाँ पर बता रहे हो। जो भी साथी सेवन घास बता रहे तो ऑप्शन नंबर जो भी बता रहे ना, सही है। अगला प्रश्न देख लो। राजस्थान का एकमात्र खुला विश्वविद्यालय कहाँ पर है? राजस्थान का एकमात्र खुला विश्वविद्यालय कहाँ पर है दोस्तों? जयपुर, आजमेर, बीकानेर या आपके कोटा?
जल्दी से बताओ। राजस्थान का एकमात्र खुला विश्वविद्यालय है। मेरे भाई जल्दी से कमेंट कर दो, क्या बता रहे हो? कोटा, कोटा कमेंट आ रहा है सबका, कोटा। अगर मैं आपसे इस कोटा की बात करूं, इसे राजस्थान की शिक्षा नगरी या इसे राजस्थान की एजुकेशन सिटी के नाम से जाना जाता है। चलो अगला प्रश्न देख लो। खेतड़ी किस धातु के लिए प्रसिद्ध है? खेतड़ी किस धातु के लिए प्रसिद्ध है? अब्रक, जस्ता, तांबा या आपके लोहा? जल्दी जल्दी से बताओ। खेतड़ी किस धातु के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? बिल्कुल से बता दिया, तांबा बता रहे हो। क्या बता रहे हो? तांबा यहाँ पर बता रहे हो। जो भी विद्यार्थी यहाँ पर तांबा बता रहे हैं, ऑप्शन नंबर जो सी बता रहे हैं ना, सही है। अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा। राजस्थान के किस जिले में जिप्सम का उत्पादन सर्वाधिक होता है? राजस्थान के किस जिले में जिप्सम का उत्पादन सर्वाधिक होता है? जैसलमेर, बीकानेर, नागौर या आपके बाड़मेर? चलो बताओ। राजस्थान के किस जिले में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन होता है? देख लो भाई, पूरा का पूरा पेपर आपके सामने चल रहा है। पूरा पेपर आपको अच्छी तरह से देखना भाई। हाँ चलो, क्या बता दिया? नागौर। हाँ सही है भाई, नागौर बता रहे हो। नागौर बताने वाले का सही रहा है। जो भी साथी नागौर बता रहे हैं, ऑप्शन से बता रहे हो ना, सही है। अगला प्रश्न देख लो। डेगाना किस खनिज के लिए जाना जाता है? डेगाना किस खनिज के लिए जाना जाता है? लोहा, इस्क, टंगस्टन, कोयला या आपके तांबा? जल्दी जल्दी से बताओ। डेगाना किस खनिज के लिए जाना जाता है? आप सभी को यहाँ पर कमेंट करना है। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। डेगाना की बात हो रही है। चलो जल्दी से बताओ। हाँ, टंगस्टन। क्या बता रहे हो? टंगस्टन यहाँ पर बता रहे हो। जो भी विद्यार्थी यहाँ पर टंगस्टन बता रहे हैं, ऑप्शन नंबर जो भी बता रहे ना, सही है। अगला प्रश्न आपके सामने। राजस्थान सरकार ने पर्यटन का उद्योग का दर्जा कब दिया था? राजस्थान सरकार ने पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब दिया था? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी? जल्दी से बताओ कि गुरु जी। हाँ, यहाँ पर हो जाएगा 1989 के अंतर्गत दिया था पर्यटन को उद्योग का दर्जा। तो 1989 आपके ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। तो जो भी सारे ऑप्शन ए बता रहे हैं, उन सब का सही है। अगला प्रश्न देख लो। राजस्थान सरकार ने नवीनतम महिला नीति कब घोषित की थी? राजस्थान सरकार ने नवीनतम महिला नीति कब घोषित की थी? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? नवीनतम की यहाँ पर बात हो रही है। चलो जल्दी जल्दी से बताओ। वेरी गुड। नवीनतम आप ये 11 अप्रैल 2021 को लागू हुई थी। आपका भी ऑप्शन से हो गया। अगला प्रश्न देख लो। सुंदा माता का मंदिर किस जिले में है? सुंदा माता का मंदिर किस जिले में है दोस्तों? जालोर, जोधपुर, झुंझुनू या आपके सीकर? पूरा पेपर आपके सामने चल रहा है। आपको ये पूरा पेपर अच्छे से रिवीजन करना है। 2 से 3 बार आपको इसको अपने दिमाग में फिट कर लेना, याद करते हुए। सुंदा माता का मंदिर बुचाई, और सुंदा माता का जो मंदिर है ये आपने जालोर में। कहाँ पर है? सुंदा माता का मंदिर जालोर में। यहीं पर आपका प्रथम रूप लगाया गया था 2006 के अंतर्गत। अगला प्रश्न देख लो। आशापुरा माता किस वंश की कुलदेवी है? आशापुरा माता किस वंश की कुलदेवी है दोस्तों? सिसोदिया वंश, राठौड़ वंश, चौहान वंश या आपके परमार वंश? बताओ, आशापुरा माता किस वंश की कुलदेवी है? फटाफट से आप सभी साथी यहाँ पर कमेंट कीजिएगा। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। बिल्कुल शानदार है, सबका यहाँ पर आंसर आ रहा है। बताओ, चौहान बता रहे हो। क्या बता रहे हो? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी बताने वाले का सही है। अगला प्रश्न देख लो। प्रसिद्ध बनेश्वर धाम का मंदिर, प्रसिद्ध बनेश्वर धाम कहाँ पर स्थित है? नवाटापुरा, बेसूरी,
भूमगढ़ है या इनमें से कोई भी नहीं। बताओ। बनेश्वर का मेला लगता है नोवाटापुरा में। कहाँ पे लगता है? नोवाटापुरा में लगता है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न देख लो। जाम्बोजी के 29 नियमों का पालन करने वाले क्या कहलाते हैं? जाम्बोजी के 29 नियमों का पालन करने वाले क्या कहलाते हैं? नाथपंथी, राम स्नेही, गुज्जर या आपके बिश्नोई? जल्दी जल्दी से बताओ। जाम्बोजी के 29 नियमों का पालन करने वाले क्या कहलाते हैं दोस्तों? जल्दी जल्दी से बताएगा। बिल्कुल शानदार सा प्रश्न है। आप सभी का यहाँ पर कमेंट आ रहा है। क्या बता रहे हो? 29 नियमों का पालन करने वाले क्या कहलाते हैं? हाँ, वेरी गुड। बिश्नोई। बिश्नोई यानी 20 प्लस 9 नियमों का पालन करने वाले बिश्नोई कहलाते हैं। आपका डी ऑप्शन सही हो गया। चलो अगला प्रश्न देख लो। मरु महोत्सव का आयोजन है कहाँ पर होता है? मरु महोत्सव का आयोजन है कहाँ पर होता है? बाड़मेर है, बीकानेर है, जैसलमेर है या आपके जोधपुर है? जल्दी जल्दी से बताओ। मरु महोत्सव का आयोजन है कहाँ पर होता है दोस्तों? जल्दी से आप कमेंट कीजिएगा। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। बिल्कुल शानदार। सभी का यहाँ पर आंसर आ रहा है कि गुरुजी मरु महोत्सव आपके जैसलमेर मनाते हैं। कहाँ पर मनाते हैं? मरु महोत्सव आपके जैसलमेर के अंतर्गत मनाया जाता है। यही भी अगर आपसे थार महोत्सव की बात होती है तो थार महोत्सव आपके बाड़मेर मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? बाड़मेर मनाया जाता है। अगला प्रश्न देख लो। बाण गंगा का मेला कहाँ पड़ता है? बाण गंगा का मेला कहाँ पर पड़ता है? जयपुर है, कोटपुतली बेरोड है, अलवर है या आपके भरतपुर है? बाण गंगा का मेला कहाँ पे पड़ता है? जल्दी जल्दी से बताइएगा। जल्दी से बताओ कि गुरुजी बाण गंगा का मेला जयपुर में पड़ता है। आपका ऑप्शन है सबका सही है। अगला प्रश्न देख लो। लहरिया उड़नी स्त्रियों के द्वारा किस मास में उड़ी जाती है? लहरिया उड़नी स्त्रियों के द्वारा किस मास में उड़ी जाती है? श्रावण है, भाद्रपद है, आश्विन है या आपका चैत्र है? बताओ भी। जल्दी जल्दी से बताइएगा। आपके जितने भी दोस्त पीटीटी की तैयारी करें आप उन सबके साथ इस क्लास को शेयर अवश्य रूप से कर दीजिएगा। लहरिया की बात हो रही है। लहरिया श्रावण मास में उड़ा जाता है। कब उड़ा जाता है? श्रावण मास में उड़ा जाता है। यानी कि अगर आप श्रावण बता रहे हो आपका ऑप्शन ए आ रहा ना, सही है। अगला प्रश्न देख लो। मेहमद आभूषण कहाँ पर पहना जाता है? मेहमद आभूषण कहाँ पर पहना जाता है? हाथ है, पैर है, सिर है या आपके गले में? जल्दी जल्दी से बताओ। मेहमद आभूषण है कहाँ पर पहना जाता है? कि गुरुजी मेहमद आभूषण है आपके सिर का आभूषण है। कहाँ का आभूषण है? आपके सिर का आभूषण है। ऑप्शन जो सी बता रहे ना, ऑप्शन नंबर सी बताने वाले का सही है। अगला प्रश्न देख लो। राजस्थान के कौन से स्थान पर इतिहास में जौहर होने का उल्लेख नहीं है? राजस्थान के कौन से स्थान पर इतिहास में जौहर होने का उल्लेख नहीं है? घाघरोन है, रणथंभौर है, झालोर है या आपका सिरोही? बताओ भाई। इस प्रकार के प्रश्न आपसे बार बार पूछे जा रहे हैं। कंप्लीट पूरी क्लास देखेगा, एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है। हाँ, कहाँ पर उल्लेख यानी कि जौहर नहीं हुआ था? तो आपके सिरोही में जौहर नहीं हुआ भाई। कहाँ पर है? सिरोही में जौहर नहीं हुआ। यहाँ पर ऑप्शन डी सही रहे। चलो अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न है राजस्थानी चित्रकला जिसमें पशु पक्षियों को महत्व दिया गया है। राजस्थानी चित्रकला जिसमें पशु पक्षियों को महत्व दिया गया है। बूंदी शैली, कोटा शैली, मेवाड़ शैली या मारवाड़ शैली? बताओ। पशु पक्षियों को बूंदी शैली में महत्व दिया गया है। यानी कि आपका ऑप्शन ऐसे हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो। पुरातात्विक स्थल रंग महल कहाँ पर है दोस्तों? पुरातात्विक स्थल है रंग महल कहाँ पर है? हनुमानगढ़ है, गंगानगर है, बीकानेर है या आपके चूरू?
जल्दी से बताओ। पुरातात्विक स्थल है, रंग महल की बात हो रही है। और यहाँ पर है हनुमानगढ़ बता रहे हो। क्या बता रहे हो? हनुमानगढ़। आप सभी यहाँ पर कमेंट कर दिया। ऑप्शन ए वालों का सही रहा है। अगला प्रश्न लिख लो। राजस्थान में अशोक का अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ था? राजस्थान में अशोक का अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ था? बेराट है, कालीमुंगा, गणेश्वर है या क्या हार है? बताओ। राजस्थान में अशोक का अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ था? बेराट बता रहे हो। क्या बता रहे हो? बेराट बता रहे हो। ठीक है, जो भी साथी बेराट बता रहे, ऑप्शन ए बताने वाले का सही है। अगला प्रश्न देख लो। हुरडा सम्मेलन का उद्देश्य क्या था? हुरडा सम्मेलन का उद्देश्य क्या था? मराठों के बढ़ते हस्तक्षेप को रोकना, ब्रिटिशता को हटाना, व्यापार को बढ़ावा देना या इनमें से कोई भी नहीं। तो हुरडा सम्मेलन आपके 1734 में हुआ था। कब हुआ था? 1734 में हुआ था। हुरडा अपने भीलवाड़ा जिले में पड़ता है। कहाँ पर है? भीलवाड़ा के अंतर्गत पड़ता है। भीलवाड़ा अपना ही जिला है। इसका जो मुख्य उद्देश्य जो था, मराठों के बढ़ते हुए हस्तक्षेप को रोकना था। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न लिख लो। टोंक मुस्लिम रियासत का संस्थापक कौन था? टोंक मुस्लिम रियासत का संस्थापक कौन था? अमेरिका पिंडारी, मोहम्मद खान है, इब्राहिम खान है या आपका इनमें से कोई नहीं? बताओ। टोंक मुस्लिम रियासत का संस्थापक आपको बता देना है। चलो भाई जल्दी से बताओ। अमेरिका पिंडारी बता रहे हो। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न देख लो। टोंक में सुनहरी कोठी का निर्माण किस नवाब के द्वारा करवाया गया? टोंक में सुनहरी कोठी का निर्माण किस नवाब के द्वारा करवाया गया था? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? चलो जल्दी जल्दी से बताओ। टोंक में सुनहरी कोठी का निर्माण इब्राहिम खान के द्वारा करवाया गया था। यहाँ पर आपका ऑप्शन ए से हो जाएगा। अगला प्रश्न लिख लो। नसीराबाद छावनी में विद्रोह कब हुआ था? नसीराबाद छावनी में जो विद्रोह हुआ था, यह आपने 28 मई 1857 हुआ था। और ये आपके ऑप्शन ए में दे रखा है, तो आपका ऑप्शन ए सबका सही हो गया। अगला प्रश्न लिख लो। मत्स्य संघ में कौन कौन सी रियासतें शामिल थी? मत्स्य संघ में कौन कौन सी रियासतें शामिल थी? चलेगा, जल्दी से आप कमेंट कर दो। क्या बता रहे हो? अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली आपके मत्स्य संघ में रियासतें थी। तो यहाँ पर ऑप्शन है एक को लॉक दीजिएगा। अगला प्रश्न लिख लो। राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में पूरा हुआ? ये तो सबको याद होना चाहिए भाई। ये तो एक का भी गलत नहीं होना चाहिए और प्रत्येक साथी को याद होना चाहिए कि राजस्थान का जो एकीकरण था कितने चरणों में पूरा हुआ था। तो राजस्थान के एकीकरण की मैं आपसे बात करूं तो 7 चरणों में राजस्थान का एकीकरण पूरा हुआ था। और ऑप्शन ए में 7 चरण दे रखे, तो आपका ऑप्शन ए से हो गया। अगला प्रश्न देख लो। सिरोही क्षेत्र की पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? इससे पहले आप सभी साथियों को बताऊं, अगर आप पीटीटी परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे हो, एग्जाम काफी नजदीक आ चुका है, समय आपके पास काफी कम बचा हुआ है। अगर आप इन अंतिम दिनों में इस 5 प्रश्नों की बुक को एक बार पढ़ कर एग्जाम देने जाते हो, तो आपके सिलेक्शन की मैं 100% गारंटी लेता हूँ। आपने भी अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा, फिर भी चाहते हो पीटीटी में सिलेक्शन लेना, तो मैं आपको खुद को विश्वास दिलाता हूँ। आप इन अंतिम दिनों में एक दिन का समय भी आपके पास है, तो इस 5000 प्रश्नों की बुक का रिविजन कर लो। आपका सिलेक्शन मैं दिला करूंगा, यानी कि इस बुक पढ़ने के बाद आप खुद छीन कर ले लोगे सिलेक्शन। सपना है सिलेक्शन लेने का, तो जल्दी से इस बुक को परचेज कर लो। ये बुक कहाँ मिलेगी? इस बुक का नाम मात्र का प्राइस है 99 रुपए का। और मिलेगी कहाँ पर? नंबर नोट कीजिएगा 6367256234। इस नंबर पे 99 रुपए का पेमेंट करना है, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम में। और आपको मुझे इस नंबर पे उसका व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट भेजना। जैसे भेज दोगे उसके 5 मिनट के अंदर अंदर 5000 प्रश्नों का बुक भेज दूंगा। इस बुक को आप खुद पढ़ लीजिएगा, आपको विश्वास हो जाएगा कि गुरुजी अब हमारा सिलेक्शन हो जाएगा।
इंतजार की इस बात का, जल्दी से ये बुक परचेज करो। इसी नंबर पे पेमेंट करना और इसी पे आपको स्क्रीनशॉट भेजना भाई, ठीक है। सिरोही क्षेत्र के पहाड़ियों को भाकर के नाम से जानते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देख लो, राजस्थान में सर्वाधिक वार्षिक वर्षा किस स्थान पर होती है? स्थान यहाँ पर दिया हुआ है, तो स्थान आपका माउंट आबू रहेगा। अगला प्रश्न देख लो, किस नदी को वागड़ और कांठल की गंगा कहते हैं? तो माही जो नदी ना, इसे वागड़ कांठल की गंगा कहते हैं। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। अगला आप लिख लो, राजस्थान के किस जिले में पलाया जिले है? तो पलाया जिलों की बात हो रही है, जो कि आपके जैसलमेर के अंतर्गत है। अगला प्रश्न देख लो, मोरेल परियोजना किस जिले में है? मोरेल परियोजना किस जिले से संबंधित है? सवाई माधोपुर है, जयपुर है, टोंक है या क्या दौसा? तो सवाई माधोपुर से संबंधित है, ऑप्शन ए सही है। अंतिम प्रश्न है कि आपके कितने प्रश्न सही भी है? 20 प्लस है, 25 प्लस है, 30 प्लस है, 35 प्लस सही भी है। कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।